परमेश्वर लगातार आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने विश्राम में लेकर जाए. God is constantly trying to communicate with you so he can make you enter his rest. हम कई बार वो बड़े बेटे की तरह होते हैं. Sometimes, many times we are like that elder son. जब उस पिता ने, जो उड़ाऊ पुत्र का पिता था, जब उसने अपने बेटे के ऊपर उसके लिए पार्टी दी, उसके लिए बढ़िया कपड़े लाए, तो जो बड़ा बेटा था वो नाराज हो गया. When the father threw a party for his younger son, when he came back and gave him good clothes, the elder son got angry. वो कहता है मैं तेरे घर में नौकर की तरह रहा. He said, I lived like a servant in your मैंने house. तुझसे कुछ नहीं मांगा. I never asked for anything. मैंने विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवा करी. I served you faithfully. मगर ये बेटा जब तेरा आया, But this son of yours, when he came back, तूने इसके लिए इतना कुछ किया. you did so much for him. वो कमाना चाहता था. He wanted to earn. जो पिता ने उसको, पिता ने क्या बोला? What did the father say? पिता ने कहा बेटा, He said, son, जो मेरा है वो तेरा पहले से था. whatever was mine was already yours. तेरा ही तो था. It was yours. आज कितने मसीह लोग हैं वो जलन में आ जाते हैं जब किसी और मसीह को बढ़ते हुए देखते हैं. Many believers become jealous when they see other believers बड़े prosper. बेटे की तरह बोलते हैं ये तो उपवास भी नहीं रखता, चर्च भी नहीं जाता, देख पिता मैं तो इतना कुछ करता हूँ. And they talk like the elder son, saying, he doesn't even fast, he doesn't even go to church. Look at me, I do so much. चर्च में छोले पूड़ी भी खिलाए मैंने. I even served chole puri in the church. तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया. You did nothing for me. और परमेश्वर आपसे वही कहता है जो बड़े बेटे से कहता है, मेरे बेटे जो कुछ मेरा है पहले से तेरा ही तो था. And the Lord tells you the same thing. He says, my son, whatever is mine is already yours. तू उसको क्यों कमाने की कोशिश कर रहा है जो मैंने सेत मेत में अनुग्रह के द्वारा तुझे दे दिया है. Why are you trying to earn what I have already given to you through my grace? अगर तू केवल विश्वास करे कि मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है तो तू मेरे विश्राम में प्रवेश करेगा और अपने कार्यों से, क्या बोलेंगे हम लोग, you will rest from your works. If you believe that I have already given you everything, you will enter into rest and rest from all your works. Amen. Hebrews 4:3. Let's see Hebrews 4:3. इब्रानी 4:3 हम देखेंगे. यहाँ पे लिखा है, हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जैसा उसने कहा है, मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, यद्यपि उसके कार्य जगत की उत्पत्ति के समय से ही पूरे हो गए थे. For we who have believed do enter that rest, as he has said, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although the works were finished from the foundation of the world. ये भजन संहिता 95 से लिया गया है. This is taken from Psalm 95. भजन संहिता 95, 10 और 11. Psalm 95, 10 and आप 11. ध्यान सुनिए बाइबल के जरिए. मैं 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से क्रोधित रहा और मैंने कहा, ये तो ऐसे लोग हैं जिनके मन भटक जाते हैं और ये मेरे मार्गों को नहीं जानते. इस कारण मैंने क्रोध में आकर ये शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे. For 40 years I was grieved with that generation and said, it is a people who go astray in their hearts and they do not know my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. आप सोच सकते हैं 40 साल तक परमेश्वर बार बार उनसे बात करता रहा, मगर वो अपनी मन की कठोरता के कारण उसकी बात को धिक्कारते रहे. For 40 years God kept on speaking to them again and again, but they kept on rejecting his voice for 40 years. आप आज किसी बोझ में, Are you under any आप burden किसी today? परेशानी में, Are you in a problem? परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपको अपने विश्राम में लाना चाहता है. God wants to speak to you, bring you into his rest. आप जानते हैं जब एक व्यक्ति डूब रहा हो, You know when someone is sinking, कई बारी वो उसको भी डुबा देता है जो उसको बचाने के लिए जाता है. many a times he also makes the person tries to help them sink with them जो छटपटा रहा है, because they are, उसको लगता है ऐसा करने से वो बच जाएगा. they think they'll be मगर safe. जब वो ऐसा करता है But when they are doing this, और जल्दी डूबता है. they sink all the more. कई बारी हमारा पूरा ध्यान इसमें, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे पता, मुझे क्या करना है. So many times our entire attention is on what I have to do. Tell me what I have to do, Lord. और हम अपना ध्यान उससे हटाकर अपने ऊपर डाल देते हैं And we take our awareness off. और of हमें him and पता put भी on नहीं us. चलता कब हम अपने उद्धारकर्ता बन जाते हैं. And we don't even realize when we become our own saviors.
आप अपने उद्धारकर्ता नहीं हैं। You are not your Savior. अपनी आंखों को अपने से हटाकर उसकी तरफ लगाइए। Remove your gaze from yourself and put it on Him. परमेश्वर ने पहले से आपके लिए सब कुछ कर दिया है। वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे आज केवल इस बात पर विश्वास करना है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है। तुझे विश्वास करना है कि मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया है। तुझे विश्वास करना है मैंने तेरे लिए प्रबंध कर दिया है। God has already done everything for you. He says, my son, my daughter, you just have to believe that I have done everything for you. Believe that you are healed because I have done everything. मैं चाहता हूं इस बात को आप ध्यान से समझें। I want you to understand this. ये अगर परमेश्वर का रेस्ट है या उसका विश्राम है, If this is the rest of God, आप तब तक इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। you cannot enter into it until you believe. कई लोग कहते हैं हाँ जी मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, Many people say, yes, I believe, I believe. मैं मानता हूँ। I believe. तो फिर रात को नींद क्यों नहीं आ रही? Then why aren't you able to sleep at night? आप नहीं मानते, You don't believe. आपको लगता है आप मानते हो। You think you believe. क्योंकि कब आपको पता चलेगा आपने बिलीव कर लिया? How will you know that you have believed? We who believe have entered the rest. हम जिनने विश्वास किया उसके विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। आप जानते हैं कई लोग सोचते हैं कि घमंड की निशानी ये है कि जो लोग जिनकी आंखें चढ़ी हुई हों या जो अलग से मटक के चलते हैं, वो भी है घमंड की निशानी। मगर एक घमंड की निशानी ऐसी है जो आपको पता ही नहीं है, और हम सब वो घमंड करते आए हैं। Many people think that a sign of pride is haughty eyes and those who walk arrogantly. That's one sign, but there are other ways of pride that we have. आप जानते हैं वो घमंड क्या है? You know what that pride is? वो घमंड ये है जब मैं परमेश्वर कहता हूँ I can handle it. When I tell God, मैं कर सकता हूँ प्रभु। कई बारी मैं देखता हूँ जब एलियाना छोटी थी और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती थी, And I would see when Eliana was small and she would try to open the door. मैं कहता हूँ एल, मैं करता हूँ, I would say, El, I'll help मैं you. कर लूँगी। She would say, I'll do it. मतलब ओके, मैं खड़ा होकर देखता I था। would say, fine. And I would stand and watch. And she's trying hard. Try hard. फिर बाद में कहती है पापा And she'll कर say, लो। Papa, please help. ऐसे ही कई बार हम भी करते हैं। That's how we do many times. आपके बार बार चिंता करने से, By you worrying again and again, आपके बुआ नानी ननद सास दोस्त को बताने से by telling all your relatives again and again, वो चीज़ हल नहीं होने वाली। you will not get the एक solution. ही तरीका है, There's only one way. वो कहता है मेरे वचन पर विश्वास कर जो मैंने कहा है। He says, believe in the word that I have spoken. बाइबल कहती है इब्राहिम डगमगाया नहीं परमेश्वर की प्रतिज्ञा से। The Bible says Abraham staggered not at the promises of God. सो मैं आपको बता रहा था कैसे हम घमंड करते हैं और हमें पता भी नहीं I चलता। was telling you how we are prideful and we हम don't घमंड तब realize. करते हैं We are prideful जब हम परमेश्वर को अपने बोझ नहीं देते। when we don't give our burdens to God. आज मैं बहुत सारी मम्मियों से बात कर रहा हूँ, I'm talking to many mothers अपने today बच्चों का बोझ लेके चल रहे हैं, who are carrying the weight, the burden of their children. नहीं उठा सकते उस बोझ को, You cannot lift that weight. नहीं उठा सकते उस बोझ You को। cannot lift क्या that होगा burden. मेरे बच्चों का, क्या होगा, What क्या will होगा, happen to क्या my होगा? children? What will happen to my children? आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा उनका कुछ? By you worrying, will something happen for them? मगर क्यों नहीं उसका बोझ आप परमेश्वर को दे देते आज। But why don't you give the weight of that, the burden of that to God? मैं आपको वचन में से दिखाता हूँ। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर ने जो परमेश्वर को करना था वो हमारे लिए कर चुका है। It is so important that we know that what God had to do for us, He has already done it. पहला पतरस 5, 6 और 7। 1 Peter 5, 6 and 7. पहला पतरस 5, 6 और 7। क्या सीख रहे हैं हम कुछ आज? Are we learning anything? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सीख जाएंगे When you will learn अपने बोझ को परमेश्वर को देना, to give your burdens to God, आप सिद्ध शांति में जिएंगे। you will live in perfect peace. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. कैसे करते हो आप अपने आप को नम्र? How do you humble yourself? आप जानते हो कैसे करते हो आप? You know how? नम्रता और कुछ भी नहीं है, ये जानना है कि परमेश्वर हमारा श्रोता है। Humility is nothing else but knowing that God is our source. अगली आयत, Next verse.
कैसे आप अपने आप को नम्र करते हो? नम्रता ऐसी होती, जय मसीह की भाई, जय मसीह की। Humility is not speaking politely. सबसे खतरनाक होते हैं वो विश्वासी। Those believers are the most dangerous. जय मसीह की, तलवार है मेरे यहाँ पे। नम्रता के आपके मुंह की टोन से कोई लेना देना नहीं है। Humility has nothing to do with the tone of your words. नम्रता आपके हृदय के बारे में है। Humility is about your heart. कई ईसाई आसाराम भी हैं। Many Isais are asana. जय मसीह की, हालेलुया। यीशु मसीह सबसे नम्र था, ऐसे नहीं बात कर रहा था। Jesus was the most humble. He was not speaking like this. Amen. So, कैसे नम्रता, असली नम्रता क्या है? What is true humility? परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। He says that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What is the word of God saying? मुझे दे अपना बोझ। Give me your burdens. हाँ बोले नहीं नहीं प्रभु ज्यादा नहीं है। No, Lord, it's not enough. It's not too ज़्यादा much. नहीं है। It's not too much. ज्यादा नहीं है तो शक्ल ऐसी क्यों है? If it's not too much, why a face like this? वो कह रहा है मुझे दे, He's saying, give it to me. दे मुझे अपना बोझ। Give me your burden. अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल। All your cares you can अपने cast on पति की me. चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, cares for your अपने husband, your बच्चों की health, चिंता, your children, अपनी नौकरी की चिंता, अपनी job, फ्यूचर की चिंता, your future. वो कह रहा है मुझ पर डाल दे। He's saying- मुझे तेरा ध्यान है, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। He's saying, put it all your cares on me. I care for you. I can take care of you. आज एक काम करो, इस जगह जाने से पहले जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, जितने लोग बाहर ओवरफ्लो में हैं, आज ये निर्णय लो, प्रभु मैं आज तेरी वेदी में अपनी सारी चिंताएं डालकर जा रहा हूँ। All of you who are here, who are hearing me in the overflow or watching us online, just say, Lord, on your altar, I put all of my cares, all my worries today. एक फनी मैंने जोक देखा था, जोक है ठीक है, I saw a funny joke. इंटरनेट में। एक बार एक पास्टर ने कहा अगली बार आप जो भी आपकी चिंताएं हैं आप कलीसिया लेकर आए। One time a pastor said, next week when you come, carry all your burdens. तो वॉल पे पता एक व्यक्ति टोकरी में अपनी बीवी को लेकर आ रहा है। So one man was bringing his wife. जोक है, जोक है, It's a joke. हालेलुया। It's a joke. सारी बहनें यहाँ पे करें आमीन। ऐसे ही चाहता है परमेश्वर आपको This is how कि आप God wants सारा बोझ के बिना जीवन जियो, that you will live उसके a life विश्राम में without जियो। burdens. Live in his rest. सारी चिंता। Give all लोग of बोले नौकरियां जा रही हैं, People पेंडेमिक आ रहा है, एक और कोरोना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बोलो जिसको जो होना है, रोना धोना पोना करोना सब होने दो। मेरा भरोसा मेरे प्रभु में है। उसने कहा ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Jesus said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the end of the age, till the end of the world. आमीन। जब वो कह रहा है वो आपको नहीं छोड़ेगा नहीं त्यागेगा तो क्यों टेंशन ले रहे हो? When he is saying, I will not leave you nor forsake you, why are you tensed? अरे भाई साहब प्याज बड़ा महंगा हो गया। Oh, अरे तो onions क्या are- हो गया? जिसने प्याज बनाया वो बाप है आपका। The one who made the onions is your father. आमीन। जिसने आपको नाम लेकर बुलाया वो कहता है चिड़िया भी उसकी मर्जी के बिना नहीं गिरती। वो कहता है तुम चिड़िया से कितने ज्यादा मूल्यवान हो। He who has called you by your name, the word says even a sparrow doesn't fall without his permission. You are so much more precious than the sparrows. यही मैं कह रहा हूँ। आज जानते हैं कितने मसीह लोग क्यों? क्योंकि वो धर्म में है, ईसाईयत। Many believers, because they are in this religion called Christianity. भरोसा नहीं करते, And they don't trust God. उनको काम करना है पहले। अरे काम बाद में आता है। They want to do something. The doing comes later. परमेश्वर चाहता है कि आप रेस्ट में जियो, God wants you to live रेस्ट in में His काम rest. करो, Work from His rest. फाइनेंशियल एरिया में रेस्ट में जाओ, Be in rest हेल्थ in के एरिया में रेस्ट में जाओ, Be in rest हर in एक health. एरिया में आप रेस्ट में रहो In every और रेस्ट area. से जियो। And you be in His rest, live in His rest. ध्यान से सुनिए, Hear carefully. रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करोगे आप। Rest does not mean you will not work. मेरा एक दोस्त है, उसके पापा ने सुना एक मैसेज, A friend of mine, his dad heard a message. उन्होंने एक मैसेज सुना कि परमेश्वर अब नाउ द वर्क हैज सीज्ड, He heard the message कि अब काम समाप्त हो चुका है. अब काम करने की जरूरत नहीं है। There's no need to work anymore. और नौकरी जाना बंद कर दिया। He stopped going to work.
और जब सैलरी दिन का दिन था तो कह रहे सैलरी दे दो। On the salary day, he went and said, "Give me salary." तो उन्होंने बोला सैलरी भी सीज हो गई है। The owner said, "Salary भी समाप्त ध्यान हो गई." सुनिए, परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? What did God tell Adam? टिल द Adam. गार्डन, बगीचे की रखवाली कर, Yeah, till the garden. मगर काम देने से पहले उसे रेस्ट में प्रवेश कराया। But before बोला giving इस work- विश्राम से अब काम कर। Before giving him work, God made Adam enter his rest and then said, "Now work from this rest." परमेश्वर ने कहा था, आदम को ही नहीं कहा था परमेश्वर ने, चलो इसके लिए बेंच लगाओ, यहाँ आदन के बगीचे के पास एक बीच है, यहाँ पे अंगूर खाएगा। God did काम not- था उसके लिए। There was work for Adam in the garden. हम काम करेंगे मगर विश्राम से करेंगे। We will work, but from rest. आमीन। कैसे पता चलेगा आपको कि आपने अपना बोझ परमेश्वर को दे दिया है? How will you know you've given your burden to God? बार बार उसके बारे में चिंता नहीं आएगी, You will not worry about it again. बार बार उसके बारे में सोचोगे नहीं। You will not think about it again and again. कुछ मसीह लोग भी आज ऐसी बातें करते हैं, अरे भाई साहब, अरे पेट्रोल कितना महंगा हो गया, Some believers also talk like this. They are worried अरे about प्याज the इतने ऊपर, petrol टमाटर price. ऐसे चले गए, प्याज ये हो गया। जब आप ऐसी बात कर रहे हो, When you speak like this, आप क्या कह रहे हो? what are you saying? क्या आप अनाथ हो? Are you an आपका orphan? बाप नहीं है क्या? Do you not have a वो father? कहता है वो आपका बाप है, He says he is your father. वो जो चिड़ियों को खिलाता है He who feeds the वो birds आपको भी खिलाएगा, can also take care of you. जो 7 बिलियन लोगों को खिला रहा है He वो who आपको भी खिलाएगा। He who is feeding 7 billion people will also feed you. कब आप उसके प्रबंध से बाहर आ जाते हो? When do you come out of his provisions? आप सोचिए, हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम सोचते हैं बार बार चिंता करेंगे तो कुछ हो जाएगा, बार बार चिंता करोगे तो उसके प्रबंध से बाहर आ जाओगे। We do the exact opposite. We think if we'll worry again and again, something will happen. If we worry again and again, we come out of his provisions. आपको एक चीज दिखाता हूँ। I'll show you something. हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। यशाया 26:3, Isaiah 26:3. यशाया 26:3, ध्यान सुनिए। प्रभु, जो व्यक्ति अपने मन को सदा तुझ में लीन रखता है उसको तू पूर्ण शांत जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. आपका काम क्या है? What do you have to do? आपका काम है अपने मन को स्थिर रखना परमेश्वर के ऊपर। You have to keep your mind, your heart stayed on him. परमेश्वर का काम है आपको सिद्ध शांति में रखना। God's work, his responsibility is to keep you in perfect peace. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आज सच बोल सकता हूँ इस जगह में? Can I say the truth? आज क्यों ऐसा है, मसीहों के चेहरे में 6 क्यों बजे? हमें उद्धार मिल गया भैया आपको। Why are many believers so sad? यीशु मिल गया मुझे, फिर बाहर जाएंगे। They come थोड़ा to आगे हो church, जाओ। sing songs, and then they go out and they're बड़ी sad. गर्मी हो रही है, छोले दो मुझे। तेरे भवन में, उसका भवन केवल ये नहीं है, नए नियम में ये भी भवन है, उसके भवन में आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। There's fullness of joy in his house. This is not his house alone. This is also his house. There should be fullness of joy in his house. मैं कई मसीहों की शक्ल देखता हूँ, मैं लगता है ओहो प्रभु, I see the faces of many believers and I think, oh Lord, ले लो थोड़ा भोजन का। take some burden away from them. स्टार्टिंग में जब मैंने उद्धार पाया, In the beginning, after I got मैं saved, सबको प्रभु के बारे में बताता, रोड में, बस में, जहां जाता, पार्क में प्रचार करता, सबको बताता। I went about telling about the Lord to everyone, everywhere I went. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक ऐसा खजाना मिल गया, आज भी वही है। I thought I had found such a treasure and it's the same today.